झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई। बता दें कि सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत में मामले को लेकर अंतिम बहस शुरू हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें रखी, लेकिन न्यायालयीन समय समाप्त होने के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। मामले में आज फिर सुनवाई होगी, जिसमें बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलीलें रखने का मौका मिलेगा। बता दें, इस पूरे मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 101 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अब मामला अंतिम बहस के चरण में पहुंच गया और इस प्रकरण की सुनवाई पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अशोक नायडू, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? 11 आरोपी, एक की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों के बयान हालांकि दर्ज भी कराए हैं, तो गवाहों और दस्तावेज साक्ष्यों पर अब अंतिम बहस होने जा रही। जिला सत्र न्यायालय की स्पेशल एनआईए कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने वाली है। कल दोपहर 3 बजे से सुनवाई शुरू हुई थी और उसमें अभियोजन ने अपना पक्ष रखा था। बकायदा इस दौरान सेंट्रल जेल से जो झीरम घाटी हमले के 10 आरोपी हैं उन्हें भी कोर्ट लाया गया था। हालांकि जो बचाव पक्ष है वो अपना दलील नहीं रख पाया क्योंकि समय काफी कम था। 5 बजे तक सुनवाई हुई और उसके बाद आज सुबह 11 बजे जो सुनवाई है वो शुरू होगी। बकायदा 10 आरोपी को सेंट्रल कोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच जो कोर्ट लाया जाएगा और उसके बाद बचाव पक्ष भी अपनी दलीलें देगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि शाम तक हो सके तो इस पर निर्णय बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लगभग 101 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और यह जो बहस है उसे अंतिम बहस माना जा रहा है। और जिस तरह से अब बचाव पक्ष ही अपना पक्ष रख सकेगा, क्योंकि अभियोजन ने जो पक्ष है वो रख चुके हैं। अब ये कहा जा सकता है कि शाम तक जो झीरम घाटी हमले की जांच एनआईए कोर्ट कर रही थी पिछले 13 वर्षों से, जिसकी जो निर्णय है वो सामने आएगा या फिर इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुरक्षित रख दिया जाएगा। तो बिल्कुल अब देखना होगा फैसला क्या कुछ आता है या इतर इसके आता है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से रार छिड़ी हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि जो फैसला है वो जल्द से जल्द अंतिम चरण पे आ सकता है। आज सुनवाई होनी है तो इस मामले में फैसला आने की उम्मीद एक तरफ जताई जा रही है। हालांकि एनआईए की जांच में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए थे। अब क्या से हमले की पूरी जो साजिश जिस तरह से रची गई थी वो भी सच सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शहीद लोग हैं उनके परिजन जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें कब न्याय मिलेगा, क्योंकि 13 वर्ष हो गए और उसके बाद आज जिस तरह से कल हमने देखा आईएनएक्स की टीम बकायदा जो कोर्ट पहुंची हुई थी, एनआईए की कोर्ट पहुंची हुई थी, यहाँ वहाँ आम लोग भी मौजूद रहे। इस सुनवाई को पूरी तरह से सार्वजनिक किया गया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी तरह से भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सार्वजनिक रूप से इसकी सुनवाई हर कोई सुन सकता है, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमलों में से एक है। इस वजह से इसकी जो सुनवाई है इसे सार्वजनिक की गई है। हालांकि कैमरे पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आज देखना होगा 11 बजे बकायदा यहाँ पुलिस बल भी तैनात की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से अंतिम बहस है और उसके बाद निर्णय जिस तरह से सामने आएंगे उसके बाद ये देखा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश क्या इस फैसले को सुरक्षित रखते हैं या सार्वजनिक करते हैं। सबकी निगाहें आज की सुनवाई में टिकी हुई है, खास करके बस्तर के वो लोग जिन्होंने अपने को खोया है, इस झीरम घाटी हमले में खोया है, उनकी निगाहें टिकी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि वो भी सुनवाई में पहुंच सकते हैं। तो अब देखना होगा कि शाम तक किस तरह से निर्णय आता है और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस पर किस तरह से निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत जवान, आम नागरिक की मौत हुई थी, आज उनकी सुनवाई उनके परिवारों के लिए बेहद खास है। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज अभियोजन और बचाव पक्ष की जो दलीलें हैं वो पूरी होने के बाद अब कोर्ट के सामने और क्या क्या विकल्प हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आज ये भी कहा जा रहा था कि इस जो घटना के मुख्य आरोपी थे झीरम घाटी हमले के, जिसमें चैतू जिन्होंने जगदलपुर में सरेंडर किया था और इसके अलावा जो 2 अन्य लोग हैं, सुरेंद्र जिसने एमपी में मध्य प्रदेश में सरेंडर किया था और इसके अलावा सोना नाथ, ये 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे। हालांकि अब तक उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है बयान दर्ज करने के लिए। जिस तरह से इसकी सुनवाई चल रही थी इसमें मुख्य रूप से 11 ही लोगों को आरोपी बनाया गया था, उसमें से 1 की मौत हो गई है और 10 आरोपी बकायदा
सेंट्रल जेल में अभी ट्रायल पे हैं, उन्हें भी बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ लाया जाएगा कोर्ट में और बचाव पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा और उनकी सुनवाई चलेगी और जो फैसला है वो आगे आना है। और उसके बाद जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश द्वारा अब ये देखना होगा क्या यह फैसला वो सुरक्षित रखते हैं या इसे सार्वजनिक करते हैं, यह शाम तक क्लियर हो पाएगा। तो बिल्कुल झीरम घाटी हमला 13 साल बाद अब मामला अंतिम सुनवाई के दौर में है और आज की जो दलीलें हैं अब उसके बाद सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। क्या इतने लंबे इंतजार के बाद जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलता है कि नहीं, ये देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।